नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पेपर लीक केस में परीक्षा के टॉपर नरेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेश पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा टॉप करने का आरोप लगा है। बताया यह जा रहा है कि नरेश जिस स्कूल में क्लर्क था, वहीं से उसने डमी कैंडिडेट बिठाकर नकल के जरिए परीक्षा को टॉप की थी। और जब एसओजी ने केस दर्ज किया तो नरेश समेत 3 आरोपी ट्रेनिंग सेंटर से फरार हो गए। पुलिस ने बाड़मेर से नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान पेपर लीक केस में एक और बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। अपडेट के साथ हम आपको बताते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि खबर है कि 20-20 लाख रुपए में पेपर की बिक्री हुई थी। आरोपियों से पूछताछ में ये बातें सामने आ चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर हम आपको बता रहे हैं। 20-20 लाख में ये पूरा घालमेल हुआ था। आरोपियों से जब पूछताछ की गई है तो पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ कि ये कैसे पैसे के जरिए, लेन देन के जरिए पेपर की बिक्री हुई। और ये रकम, ये राशि कितनी, 20 लाख रुपए। ये जब पूछताछ की गई तब ये खुलासा हुआ 20-20 लाख रुपए। आपको राजस्थान पेपर लीक की पूरी टाइमलाइन इस वक्त समझाते हैं कि ये कैसे, कब हुआ है। सितंबर 2021 में भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और परीक्षा में सितंबर 2021 में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में 670 एसआई प्लाटून कमांडर का चयन हुआ। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। परीक्षा में पेपर लीक और नकल का आरोप भी लगा और ये आरोप अब सामने आया है। एसओजी ने जगदीश और राजेंद्र को गिरफ्तार किया, जिनकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी बातें सामने आई। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि डमी कैंडिडेट के जरिए ये हमने सारा खेल किया है। और यहां तक कि जो टॉपर है उसकी भी गिरफ्तारी, उससे भी जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये पता चला कि 20-20 लाख में ये डील हुई थी। ये पेपर के बदले 20 लाख रुपए। मैं सीधे अपने सहयोगी भवानी का रुख करूंगी। भवानी, ये कैसे संभव हुआ है 20-20 लाख रुपए में पेपर का ये लेन देन, और ये इसका मास्टरमाइंड क्या अभी तक गिरफ्त में है? देखिए रीमा, बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसआई भर्ती परीक्षा की जांच नहीं कर रहा था, वो एक दूसरी परीक्षा जेईएन भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, उसकी जांच कर रहा था। उस दौरान जो मास्टरमाइंड पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की तो सामने आया कि जेईएन भर्ती परीक्षा ही नहीं, उन्होंने तो एसआई भर्ती परीक्षा में भी जो पेपर है वो निकाला था और पेपर बेचा था। फिर उसके बाद में जब तहकीकात की, सब सामने आया 25 जो एसआई है, ट्रेनी एसआई है, जिनके बारे में सस्पेक्टेड थे कि इनको पेपर बेचा गया, उसमें से 15 अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 और हैं अभी जिनकी जांच चल रही है। हो सकता हो कि कंफर्म हो जाएगा तो वो भी जल्दी गिरफ्तार हो सकते हैं। और किस तरीके से हुआ, 20-20 लाख में पेपर की सौदेबाजी हुई, यानी एक कैंडिडेट से 20 लाख रुपए जिसने दिए, उसके बाद में उनको पेपर दिया और उसके साथ में सिर्फ पेपर देना ही नहीं, डमी कैंडिडेट भी उपलब्ध कराना। यानी कि कोई अगर पेपर देने के बावजूद भी अगर वो नकल से पास नहीं हो सकता तो दूसरा कैंडिडेट एक डमी तैयार कर रखे थे, वो बैठाए थे। डमी कैंडिडेट भी एक गिरफ्तार किया, एक डालू राम, जो सबसे पहले इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जिस ट्रेनी एसआई को, उसकी जगह एक डमी बैठा था, डमी को भी गिरफ्तार कर दिया। तो ये बड़ा पेपर लीक का बड़ा घोटाला है। और हो सकता है इनसे पूछताछ में और सामने आए कि राजस्थान में और भी कई परीक्षाएं फिक्स हुई थी जिनमें पेपर लीक हुआ था। तो ये अभी भवानी, पिछले सरकारों की भूमिका क्या है, उनके वक्त में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वहां तक ये तार जुड़ रहा है? मैं आपसे अगला सवाल यही लेने वाली हूं। लेकिन इस बीच बड़ी बात बताऊं दर्शकों को, राजस्थान में पेपर लीक केस को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों की मांग यह है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए हर सूरत में। ये उनकी मांग अब सामने आ चुकी है। कांग्रेस की तरफ से अभी रिएक्शन नहीं आई है, लेकिन बेरोजगार जो बड़ी संख्या के अंदर लगातार आंदोलन करते आ रहे थे, वो हमारे साथ में है। ये अपना आप में आपको क्या लगता है, इसी परीक्षा में पेपर लीक हुआ, सब भी हो रहे हैं? नहीं सर, ये तो खाली शुरुआत है। अब 2005 से लेके 2021 तक 22 तक जो आए हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में पेपर आउट हुए हैं। आप जो कल एसआई में पकड़े गए हैं तो खाली 25 अभ्यर्थी हैं। आप इसकी अगर जांच करोगे तो इसमें आप देखोगे, इसमें मेरे हिसाब से मैं मान रहा हूँ कम से कम 60% लोग फर्जी भर्ती हुए हैं। क्योंकि जो एक आया था, एक ही सेंटर से एक ही स्टेज के 100 लोग भर्ती हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पेपर लीक हुआ, इसमें ये पकड़े गए यही लोग जिम्मेदार हैं, या आपको लगता है सिस्टम के लोग और भी? नहीं, सिस्टम, मैं हमेशा कहता हूँ सिस्टम की जिम्मेवारी है। पेपर लीक आउट हुआ कहाँ है? आरपीएससी से।
जब एक पेपर बनता है तो आरपीएससी उसके जो चेयरमैन, जो बोर्ड का जो चेयरमैन होता है आरपीएससी का, उसके अलावा किसी को पता ही नहीं होता प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है, पेपर कहाँ से बना, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। उनसे पूछताछ होनी चाहिए। हम सिलेक्ट नहीं हुए और जो बिना मेहनत किए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर लीक होने की वजह से वो सिलेक्ट होके आज ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी ट्रेनिंग टाइम में है, तो सर या तो इनकी जांच होनी चाहिए या फिर ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। भर्ती रद्द होनी चाहिए आपको लगता है? यस सर। और जांच अभी जैसे एसओजी कर रही है, आपको लगता है और कोई हाई लेवल जांच की जरूरत है? जी सर, बिल्कुल करनी चाहिए। पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा पर्दाफाश होने के बाद बीजेपी कांग्रेस अब हमलावर हो चुकी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला और पिछली गहलोत सरकार पर परीक्षा में धांधली का आरोप लगा दिया है। राजस्थान में पेपर लीक में आज बड़ा खुलासा हुआ है। एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर लीक के मामले में 15 सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में ले लिया एसओजी ने और पूछताछ कर रही है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। हमारे साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री। सर, ये जो कार्रवाई है अपने आप में, इससे लग रहा है कि परीक्षा पूरी लीक थी। भ्रष्टाचार के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी का जीरो टॉलरेंस है, भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस है, डबल इंजन की सरकार जो अब राजस्थान में बनी है उसका जीरो टॉलरेंस है। और भ्रष्टाचार की जड़ में ये जो पेपर लीक माफिया है ये काम कर रहा है, ये जड़ है उसकी। और इसके ऊपर हमारी राजस्थान में सरकार बनते ही हमने कहा था कि बिल्कुल पेपर लीक नहीं होने देंगे। लाखों नौजवानों का जो भविष्य है वो पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में बर्बाद हुआ है। किन के लिए हुआ है? चंद लोग जो इसको अपना एक उद्योग बना दिया है और उससे वो पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे शायद ऊपर तक पहुंचते होंगे। इसकी जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है। और केवल ये नहीं कि जब इम्तिहान हो तब इंटरनेट बंद कर दिया, उससे उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई जैसे पिछली सरकार करती थी। नहीं, भजनलाल जी की सरकार ने, भजनलाल जी ने तुरंत इसके ऊपर एक एसओजी गठित करी थी और उसके ऊपर जो अधिकारी काम कर रहे हैं मैं उन्हें बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आगे के लिए। एक एक इस पेपर लीक माफिया का जो व्यक्ति है उसे पकड़िए और उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करिए। अब पकड़े जा रहे हैं, पहले क्या वजह थी? अब तो लगातार हैमरिंग हो रही है, काफ़ी पेपर माफिया पकड़े गए, और पहले क्यों नहीं पकड़े जा रहे? जब लीडरशिप इस सब उद्योग के अंदर, भ्रष्ट उद्योगों के अंदर जुड़ी हुई होती है, इस माफिया के साथ जुड़ी हुई होती है, तो अपने आप वो माफिया पनपने लग जाता है। छात्रों को भरोसा दिलाते हैं अब कि अब जो इस तरीके से पेपर लीक होते थे अब नहीं होंगे, अब नकल माफिया इस तरीके से आगे नहीं होंगे। हमें राजस्थान के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर साधारण व्यक्ति को ये लगे, हाँ मैं अपनी मेहनत से काम करूंगा तो मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेपर लीक माफियाओं पर बड़ा हथौड़ा चल रहा है और लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसमें ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कैमरा मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। मैं सीधे अपने सहयोगी भवानी का रुख करती हूँ। भवानी, जो राठौड़ साहब से आप बातचीत कर रहे थे उसी एंगल को मैं जरा आगे बढ़ाती हूँ। अभी यूपी में कुछ ही देर पहले की खबर है कि भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है उन्हें हटा दिया गया है पेपर लीक के मामले में। क्या राजस्थान में भी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? तो ना सिर्फ पिछली सरकार बल्कि सिस्टम में बैठे हुए जो इस तरीके के लोग हैं जिनकी भूमिका हो सकती है, क्या उन तक भी ये जांच का दायरा पहुंचने जा रहा है? देखिए रीमा, बिल्कुल राजस्थान लोक सेवा आयोग इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है और राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले से ही भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में को लेकर सवालों के घेरे में रहा, क्योंकि इसी आयोग के एक सदस्य थे बाबूलाल कटारा जो पहले से अरेस्ट हो चुके हैं। और अब लग रहा है कि एसओजी ये पूछताछ हो जाएगी जब इन ट्रेनी जिनको अभी अरेस्ट किया है उसके बाद में ऊपर तक जा सकते हैं। आयोग के जो मेंबर हैं या उस वक्त के जो आयोग के अध्यक्ष रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, इनसे जुड़े हुए लोगों में। जी, तभी ये खुलासा हो पाएगा कि पेपर लीक आखिर हुआ कैसे। जी रीमा, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, यानी तो